हेलो एंड वेलकम टू एनएलसीसी क्लासेस। आज जो हम ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका नेशनल कमीशन के बारे में। नेशनल कमीशन फॉर एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब एंड बीसी मतलब बैकवर्ड क्लास। पहले ये एक ही कमीशन हुआ करती थी सबकी, बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में इसको धीरे धीरे टाइम टू टाइम जैसे जैसे जरूरत पड़ी इसको अलग करते गए हम लोग। तो पहले नेशनल कमीशन फॉर एससी एसटी बीसी एक हुआ करती थी जो कि पार्ट 16 में दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन के, आपके एग्जाम में इसके पार्ट आता है। फिलहाल ये जो बोली जाती है वो एनसीबीसी, एनसीएससी और एनसीएसटी बोली जाती है, कैसे भी आगे पीछे लिख लीजिए आप, ये बोला जाता है इसको एट प्रेजेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं ओरिजिनली इसका आर्टिकल कौन सा था। तो ये सब ओरिजिनली 338 आर्टिकल में दी हुई थी। ओरिजिनली मतलब जब ये बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तब से ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। और ये एनसी एससी और एसटी सिर्फ दो हुआ करती थी, अर्लियर बीसी नहीं हुआ करती थी। एनसी एसटी एसटी एक ही जगह एक ही आर्टिकल में दे रखी थी जिसका आर्टिकल था 338। ठीक है, एक अमेंडमेंट आता है जो कि 65 नंबर का अमेंडमेंट है, 1990 में आता है वो। ठीक है, उसने इसको मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन यानी मल्टी मेंबर बॉडी बना दिया, नेशनल कमीशन बना दिया। मल्टी मेंबर नेशनल कमीशन मतलब क्या हो गया, पहले ये एक कमीशन हुआ करती थी, अब ये मल्टी कमीशन हो गई। मल्टी कमीशन कैसे, एससी अलग हो गया, एसटी अलग हो गया और बीसी अलग हो गया, तो मल्टी हो गई है, डिवाइड हो गई। ठीक है, विद कॉन्स्टिट्यूशन। और इन तीनों को क्या कर दिया, इससे पहले इसका कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी नहीं था, ये मेयर स्टेटरी बॉडी थी, इसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी एंट्री मिल गया और इसको कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी बना दिया गया। यानी जो तीनों बॉडी अलग हुई वो दो बॉडी जो अलग हुई यहाँ पे एससी एसटी, उन दोनों को क्या करा गया 1990 में कॉन्स्टिट्यूशन का दर्जा दे दिया गया। 2003 का समय है, 89th अमेंडमेंट आता है। इसको अगेन सिंगल कमीशन सेपरेटेड इनटू एनसीएसटी। इसको क्या करता है, वो सिंगल कमीशन बनाया था, यानी हर एक कमीशन अलग अलग, यानी हर एक कमीशन अपना अपना काम करेगी, इस तरीके से इसको बता दिया। यानी एनसीएसटी को बिल्कुल अलग कर दिया, एनसीएसटी को बिल्कुल अलग कर दिया, और उस टाइम पे बीसी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। तो एनसीएसटी क्योंकि ज्यादा बड़ी बॉडी है तो वो 338 में रहने दी, ओरिजिनल वाला कॉन्स्टिट्यूशन था। एनसीएसटी के लिए अलग से हमारे पास 339 मौजूद था, तो हम 339 आर्टिकल क्रिएट नहीं कर सकते थे, वो कुछ और आर्टिकल है, तो हमने 338 में ही ए लगा के इसको 338 ए कर दिया। अब हमें जरूरत पड़ी थी एक नई बॉडी की जो कि बैकवर्ड क्लास की थी, तो हमने क्रिएट की एनसीबीसी। एनसीबीसी हमने क्रिएट की अभी आकर के 2018 में, 2018 में ये बनी। इससे पहले तक क्या थी, एनसीएससी और एनसीएसटी ही चल रही थी, यानी बैकवर्ड क्लास का भी कोई मसला होता था वो यहीं पे डील किया जाता था एनसीएससी में। ठीक है, बैकवर्ड क्लास के, लेकिन अब बैकवर्ड क्लास की अलग बनाएगी क्योंकि काफी ज्यादा धरना और ये सब होने लगा देश भर में। तो 2018 में एक अमेंडमेंट आता है जो कि अमेंडमेंट नंबर है 102। 102 अमेंडमेंट से 338 बी बनाई जाती है 338 ए के आगे। यानी अगर मैं बोलूं सबका आर्टिकल कौन सा है तो 338 ही है, 338 में ए और 338 में बी, इस तरीके से इसका डिवीजन है। अब 1993 में हम जैसे कि जानते हैं 1990 या 1993 तक ये स्टेटरी बॉडी हुआ करती थी। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये सब स्टेटरी बॉडी हुआ करती थी। 2019 में, क्योंकि 2018 में ये आई है और 2019 में इसको कॉन्स्टिट्यूशन में डाल देगा एनसीबीसी को, 2019 में आके ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी। लेकिन एससी और एसटी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कब बने थे, 1990 में, और ये 2019 में आके क्या बनी है, बीसी वाली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनी है। ये डिफरेंस याद रखिएगा, वो दो पहले बन गई थी और ये बाद में कॉन्स्टिट्यूशन की बॉडी बनी, क्योंकि आई बाद में है। ठीक है, अभी हम इसी को पढ़ लेते हैं क्योंकि हम इधर पढ़ रहे हैं, उसके बाद उधर जाएंगे। पहले चेयरपर्सन इसके एनसीबीसी के कौन बने 2019 में, तो वो थे भगवान लाल सहनी, SAHNI, भगवान लाल सहनी साहब पहले बीसी के चेयरमैन बने। ठीक है, उसके बाद हंसराज गंगाराम इसके अहिर साहब इसके अभी के एट प्रेजेंट वाले, 2024 लिखा हुआ है, अभी के जो चल रहे हैं। ठीक है, मैं अपनी राइटिंग खुद ही नहीं पढ़ पाया, मैंने बड़े जल्दी में लिखा है। ठीक है, 2024 के हैं हंसराज गंगाराम अहिर साहब जो अभी चल रहे हैं। ये इतना डीप नहीं आएगा इसमें से, पहला वाला पूछ सकते। अब हम वापस आते हैं, बीसी तो कंप्लीट हो गया, हमको बीसी में इतना ही पढ़ना है। उसके बाद हम वापस यहाँ आते हैं, सेपरेट कमीशन फॉर एससी एसटी केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो ये दोनों अलग तो हो गई 2003 में, पर काम करना शुरू किया अलग अलग इन्होंने 2004 में, इन दोनों बॉडी ने। ठीक है, अपॉइंटमेंट इन सभी में, तीनों बॉडी में अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट द्वारा ही होता है। ठीक है, मेंबर इसके सभी बॉडी के, एक चेयरपर्सन होता है, एक इसमें वाइस चेयरपर्सन होता है और 3 अदर मेंबर होते हैं, यानी इसमें टोटल 5 मेंबर्स की बॉडी होती है, चाहे कोई भी बॉडी आप ले लीजिए। ठीक है, तो इसका होता है कोई भी बॉडी में जो भी बंदा अपॉइंट होगा वो 3 साल के लिए अपॉइंट होगा और रीअपॉइंटमेंट के लिए नहीं जा सकता है। एक बार रीअपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है, दूसरी बार नहीं कर सकता। एक बार सिंगल टाइम रीअपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर सकता है, दूसरी बार नहीं कर सकता है। ठीक है, प्रेजेंट एंड एनुअल, इनका काम क्या होता है, ये एनुअल रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं प्रेसिडेंट को। ठीक है, एंड प्लेसेस इट, और प्रेसिडेंट का काम क्या होता है, वो प्रेसिडेंट जाके इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के सामने पढ़ देता है या पढ़वा देता है किसी से।
तो क्या होता है, बैकवर्ड क्लास वाले अपनी रिपोर्ट पब्लिश करेंगे, बैकवर्ड लोगों के ऊपर काम करेंगे, बैकवर्ड लोगों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनके लिए एजुकेशन में इस साल क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इसकी रिपोर्ट बना के दे दी। ठीक है, कितने लोग बीमार थे, कितने लोग नहीं, तो सब रिपोर्ट बना के दे देना। ऐसे ही एससी वाले भी करते हैं, ऐसे एसटी वाले भी। अब ये लोग पहले अब एक साथ करते थे सारा काम, अब ये लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, अपने अपने जो कास्ट है उनका काम कर रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है कि किसके एससी के पहले चेयरपर्सन कौन थे। तो एससी के पहले चेयरपर्सन थे बीएस रामुलू या राम उलू, जो आप बोलना चाहें। ठीक है, और इसके जो चेयरपर्सन 2024 में चल रहे थे किसके, एससी के, वो है विजय संपला, SAMPLA, अभी की जो चल रहे हैं आजकल। किसके आपके एसटी के पहले चेयरपर्सन, एसटी के हैं ये, एसटी के पहले चेयरपर्सन है कुंवर सिंह निषाद सर, एसटी लिख लेना चाहे तो। और अभी के कौन चल रहे हैं, हर्ष चौहान साहब चल रहे हैं। ये हमारा नेशनल कमीशन फॉर एससी, एसटी और बीसी कंप्लीट होता है। इसमें इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। कोई क्वेश्चन है तो पूछे, नहीं तो क्लास एंड करें। एसटी अभी तो बताया बेटा, ये एसटी के हैं, लिखना भूलिए, ये दोनों चीजें जो है वो एसटी की हैं। ये दोनों चीजें एसटी की हैं, सॉरी बीसी, ओके, एसटी की हैं ये दोनों चीजें। ठीक है, तो सबके मैंने प्रेजेंट और पुराने आपको बता दिए, जिसमें से प्रेजेंट वाले शायद ही पूछे क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं आपके एग्जाम के लिए, पुराने वाले जरूर पूछ सकता है, तो इसमें आप इतना पढ़ लीजिएगा। और ये इनका टेन्योर कितना होता है, कौन अपॉइंट करता है, भाई छोड़ के जाएंगे तो किसको रिजाइन करेंगे, ये लोग दे रखा है यहाँ पे, नहीं दे रखा है। भाई जो अपॉइंट करता है, अगर कोई चीज दे नहीं रखी तो वही रिमूव करता है, प्रेसिडेंट ही रिमूव करेगा। ठीक, अगर कोई चीज दे नहीं रखी इसका मतलब उसने अपॉइंट किया, वही रिमूव करेगा, रिमूव करेंगे कौन। ठीक है, बात खत्म हो। अगले टॉपिक पे चलें, लास्ट टॉपिक है हमारा वेरियस कोर्स इन इंडिया। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। बस हमारा कोर्स कंप्लीट। उसका कुछ छुटपुट चीजें रहती हैं तो मैं कल आधे घंटे की क्लास रख लूंगा, नहीं रहती हैं तो डजेंट मैटर, हम लोग सिर्फ टेस्ट देंगे और क्लास खत्म करेंगे। एक एमसीक्यू मैराथन टाइप का मैं लाऊंगा कल आफ्टर टेस्ट, उस मैराथन में आप लोग पार्टिसिपेट कर लीजिएगा। काफी एग्जाम के क्वेश्चन में रिवाइज करा दूंगा। पॉलिटी के और भी टीचरों से बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और बाकी की भी मैराथन हो सकती है तो हम कल कराते हैं, नहीं तो पॉलिटी की तो होगी, बाकी चीजों का फिर आपके पास नोट्स है, आप उससे पढ़ लीजिएगा। सबसे बात चल रही है मेरी, इफ दे आर अवेलेबल आई कैन कंडक्ट द क्लासेस, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ठीक है, बिकॉज मैनी स्टूडेंट्स आर सेइंग क्योंकि टाइम बहुत कम है तो वो मैराथन में आ पाए नहीं आ पाए, वो भी चीज है। ठीक है, तो वो सारी चीजें देखते हुए हम तो कंडक्ट कराएंगे, देखते हैं कितनी हो पाती है। ठीक है, कि मैराथन चलेगी तो लगभग 4-5 घंटे की चलेगी फिर, क्योंकि हर एक टीचर 1-1.5 घंटा तो पढ़ाएगा ही, समझ रहे हो। मेरा कुछ नहीं है, मैं तो अभी भी 4 घंटा पढ़ा सकता हूँ, बाकी टीचर 1 घंटे के बाद थकने लगते हैं, तो उस पर प्रॉब्लम होती है थोड़ी सी। ठीक है।